नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। अयोध्या में जिला प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर अवैध कब्जे पर गरजा। कार्रवाई कोतवाल नगर क्षेत्र के पुष्पराज चौराहे के पास हुई है। नजूल सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। जिला प्रशासन और नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने संयुक्त अभियान चलाया है। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की मदद ली गई है। नगर निगम के प्रवर्तन अधिकारी ने भूमि को सरकारी नजूल संपत्ति बताया है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण मुक्त करवाई गई है। भूमि का उपयोग विकास और जनहित के कार्यों के लिए किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर तैनात रही। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि में से अवैध कब्जे हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। ये कौन है यार? ये आज पुष्पराज चौराहे पे डाटा संख्या जो नजूल की है, इसके ऊपर नजूल के कमांड में एसडीएम साहब हैं जो एआरओ की ड्यूटी कर रहे हैं, उनके तहत ये अभियान चल रहा है, जिसमें नगर निगम का जो अतिक्रमण टीम है उसका सहयोग है। जेसीबी, मैन पावर और ईटीएफ जो नगर निगम की उसका सहयोग है कि अतिक्रमण हटे, यहाँ से नजूल खाली हो और जो आगे की कार्रवाई करना हो, इस पर सरकारी जो भी आवास या जो बनाना हो बनाए। केवल पुष्पराज चौराहे पे एक स्पेसिफिक डाटा संख्या, वो शायद मुझे नहीं पता है, 4 फिगर की कोई डाटा संख्या है 4508 ऐसे कुछ है, जिसके ऊपर चिट्ठी जनरेट किया था इन्होंने। नजूल की भूमि है, उसको खाली करवाना है। और 6-7 दुकानें हटी हैं यहाँ पे, बाकी इन्होंने कैप्चर किया हुआ तो जो जगह एक होटल है इसके अंदर ये भी हट रहा है। अयोध्या के फर्जी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की शिकायतों के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को आधिकारिक पहचान पत्र आईडी जारी कर दिया है। सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त मनिक चंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी। अयोध्या में किसी भी दुकान, होटल या प्रतिष्ठान पर निरीक्षण या छापेमारी के दौरान अधिकारी को आईडी दिखाना अनिवार्य होगा। दुकानदारों और व्यापारियों और को अधिकारी से आईडी मांगने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आईडी दिखाए बिना खुद को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताकर कार्यवाही करता है तो उस पर संदेह किया जा सकता है। ऐसे मामलों में व्यापारी सीधे खाद्य सुरक्षा विभाग से शिकायत कर सकते हैं। विभाग को पिछले कई दिनों से फर्जी अधिकारी द्वारा दुकानों पर छापेमारी और अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही हैं। अराजक तत्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनकर व्यापारियों को डराकर पैसे वसूलने का प्रयास कर रहे थे। नई आईडी व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी अधिकारियों पर रोक लगाना और व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करना है। जब से आयुक्त महोदया ने जो कार्यभार ग्रहण किया है तो कई डिस्ट्रिक्ट से इनपुट मिल रही थी कि अवैध रूप से खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर बन करके खाद्य कारोबारकर्ताओं के प्रतिष्ठान पर पहुंच करके वे अपने आप को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताते थे और अवैध वसूली करते थे, जिससे विभाग का नाम बदनाम होता था। और इसी क्रम में जो है आयुक्त महोदया द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हमारे जितने भी ऑफिसर हैं, जो फील्ड अफसर हैं या जो मुख्यालय स्तर पे हैं, सभी को एक आईडी जनरेट की जाएगी। और प्रतिष्ठान पर जब भी किसी एफडीओ के प्रतिष्ठान पर हमारा फील्ड अफसर जाएगा तो अपनी आईडी के साथ जाएगा, जिससे पहचाना जा सके कि ये विभाग के अधिकृत जो अधिकारी हैं, कोई प्राइवेट या कोई ऐसा अन्य जो है वह नहीं है। इसी को देखते हुए आयुक्त महोदया ने निर्णय लिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक आईडी जो है विभाग के अधिकारियों की जारी की जाए। उस क्रम में 1 मई 2026 को उन्होंने
आईडी जनरेट किया है और हमारे अयोध्या जनपद को आज ही के दिनों में ये आईडी जो है रिसीव हुई है। और ये जो है हमने सभी अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को और स्वयं को जो है यह आईडी धारण कर लिया और निर्देशित किया गया है कि आयुक्त महोदय और शासन की जैसी मंशा है उसके अनुरूप कार्य किया जाए। उसी को देखते हुए ये हम आपको इस मीडिया के माध्यम से ये देना चाह रहे हैं कि आम जनमानस और जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उनको यह इंश्योर कर दें कि जब तक कोई भी अधिकारी इस आईडी को लेकर के प्रतिष्ठान पर जाता है तो वही जो है वह निरीक्षण या किसी भी कार्य के लिए इंटाइटल होगा। अन्यथा कोई अन्यत आदमी जो है बिना आईडी के अगर कोई जाता है तो उसको वह जो है अपने अफसर से रोक दें और एक बार विभाग से संपर्क करके इसकी इंक्वायरी जरूर करें। अयोध्या नगरी में राम मंदिर परिसर में निर्मित लगभग सभी उप मंदिरों के शिखरों पर ध्वजारोहण का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब केवल शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होना शेष है। शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम 23 जून को आयोजित किया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल होने और ध्वजारोहण करने की सहमति प्रदान की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से उन्हें औपचारिक आमंत्रण भेजा गया था। हिंदू विश्व परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी साझा की है। शरद शर्मा के अनुसार यह मंदिर परिसर का अंतिम उप मंदिर है जिसके शिखर पर ध्वजारोहण होना बाकी है। ध्वजारोहण के साथ ही राम मंदिर परिसर के सभी उप मंदिरों पर ध्वजा स्थापना का कार्य पूरा होगा। कार्यक्रम में देश भर से लगभग 3000 राम भक्तों को आमंत्रित किया गया है और भव्य आयोजन की तैयारियां चल रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री आदरणीय चंपत जी के मार्गदर्शन में उनके संयोजकत्व में परकोटों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और उसी परकोटे के अंतर्गत ही जो है शेषावतार का मंदिर रह गया है। 23 जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जितने ट्रस्टी हैं उनकी उपस्थिति में जो पहुंच पाएंगे जो हैं वर्तमान में उनकी उपस्थिति में, साथ ही साथ अनेक जो महानुभाव उपस्थित रहेंगे उनके उपस्थिति में इस प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी उनके कर कमलों के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा और इसके लिए जो है कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। लोगों को निमंत्रित किया जा रहा है और यह संख्या भी जैसा बताया गया ट्रस्ट के द्वारा 3000 से ऊपर संख्या होगी और हम सब उसके साक्षी बनने जा रहे हैं क्योंकि अब यह शेषावतार का जो मंदिर है जो शिखर है वह बहुत लंबे प्रतीक्षा के बाद अब उस पर ध्वजारोहण होने जा रहा है। दर्शन तो हो रहा है लेकिन ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है वो 23 जून को संपन्न होगा। अभी मुलाकात करके आए हैं? बिल्कुल, उनको पत्र दिया गया, आदरणीय चंपत राय जी के द्वारा पत्र दिया गया था जिसको हमें सौभाग्य मिला कि हमने उसको समर्पित किया आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को और उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया 23 जून को पाने के लिए। अयोध्या शहर के नाका स्थित नीलकंठ लॉन में आयोजित फनलैंड प्रदर्शनी एवं जलपरी मेला इन दिनों शहरवासियों के आकर्षण का केंद्र बना है। मेले का उद्घाटन भाजपा नेता मनोज जायसवाल ने फीता काट कर किया। वहीं प्रदर्शनी के प्रबंधक आशीष साहू ने लोगों से अपील करते हुए बताया कि लोगों की गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, परिवार सहित मेले में पहुंचकर विभिन्न आकर्षणों का आनंद लें। मेले में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला बॉडीगार्ड की तैनाती की गई है। नए प्रकार के झूले और जलपरी शो लोगों को खास आकर्षित कर रहे हैं। मेले में मनोरंजन के साथ साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है। इस अवसर पर कमलेश चंद्र पांडे, वीरेंद्र यादव, आशीष साहू एवं इंद्रप्रीत सिंह वेदी समेत क्षेत्र के कई गणमान्य हस्तियां और महिलाएं मौजूद रही हैं। शानदार व्यवस्थाओं और विविध आकर्षणों के चलते मेला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
भैया पीछे पीछे भैया रुके रहिएगा, भैया रुकिएगा भाई, पीछे गिर जाओ। अभी तो सही चल रहा है। अरे आप सर्वे सर्वा चलिए भैया, बोले राजा रामचंद्र की जय, राम की जय। शुभारंभ हुआ है आज नीलकंठ गेस्ट हाउस में ऑनलाइन प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है और इस प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर इस प्रदर्शनी के प्रोपराइटर भाई कमलेश जी और इस नीलकंठ गेस्ट हाउस के प्रोपराइटर वीरेंद्र यादव जी यहाँ मौजूद हैं, बहन काजल पाठक जी और उनकी पूरी टीम है। और इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर मैं सबसे पहले बधाई दूंगा कमलेश जी को कि आज ये प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर हम लोगों को मौका दे यहाँ पर आने का, अपनी बात को रखने का। शहर के अंदर बहुत ही अच्छे वातावरण में प्रदर्शनी लगाई गई है और यहाँ पर जो बच्चों की छुट्टियों का दिन चल रहा है, उन छुट्टियों के दिन में जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं, जो बाहर से लोग आते हैं अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन को, ऐसे सारे लोगों को इस प्रदर्शनी में घूमने का, छोटे बच्चों को झूला झूलने का और माताएं बहनों को झूला झूलने का, सामान खरीदने का, छोटे छोटे जो आइटम है प्रदर्शनी में मिलते हैं, इस प्रदर्शनी के माध्यम से उनकी भी जरूरतें पूरी होती है। और मैं बधाई दूंगा और सारे साथियों को, इनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि अयोध्या फैजाबाद शहर में प्रदर्शनी जब तक चलती है तब तक लाखों व्यक्ति प्रदर्शनी में आते हैं और अपना योगदान देते हैं और इस प्रदर्शनी से कुछ न कुछ मनोरंजन के स्वस्थ साधन यहाँ से अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। उद्घाटन किया है कि संगम इंटरप्राइजेस फनलैंड प्रदर्शनी के नाम से लगाई गई है फैजाबाद शहर में और यहाँ की जनता का प्यार भी हमें मिल रहा है। इसी तरीके आप पत्रकार भाइयों का प्यार मिलता रहे और सबका सपोर्ट रहेगा तो प्रदर्शनी हर साल से अच्छी चलाई जाएगी। यहाँ पे मुख्य रूप में हम लाए हैं, पहले तो हमारा ये देश बना हुआ लंदन सिटी, उसके बाद जलपरी, उसके बाद एक नया झूला जो आज तक अभी यूपी में पहली बार लगा है, मिक्सर झूला नया आया है। ये सारी सुविधाएं दी गई है, खान पान की दुकानें हैं, खिलौने, बच्चों के खिलौने की, महिलाओं के सामान की, हर तरीके की दुकानें लगाई गई हैं और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो इसी तरीके प्रदर्शनी और अच्छी लगेगी। ये 45 दिन के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। मौसम चल रहा है, तब आप लोग आइए, अपने बच्चों को घुमाइए, छुट्टी का समय है, आपके मनोरंजन के लिए एक साधन लगाया गया है, नायगरा पार्क लगाया गया, स्क्रीन लगाया गया, आप लोग आए और हमारा सपोर्ट करें। आशीष साहू, प्रदर्शनी का बन जाए। 3 प्रकार के झूले हैं और क्या क्या यहाँ पर लगाया गया है। हर वर्ष के बाद हमारी प्रदर्शनी जैसे हमारे यहाँ जलपरी आई है, अभी तक हमारे फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में नहीं आई थी। हम यहाँ के लोगों के उत्साह बढ़ाने के लिए जलपरी लेकर के आए हुए हैं। एक झूला हमारे पास नया आया हुआ है, ये बहुत ही सुंदर झूला है। जब आप लोग उसे देखेंगे तो खुद समझ में आएगा कितना अच्छा झूला है ये हमारे प्रदर्शनी का। और दुकानें भी हैं, महिलाओं के सौंदर्य दुकानें हैं, बच्चों के खिलौने की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट की सुविधा है, हर चीज की व्यवस्था हमने कर रखा है, झरना वगैरह बना रखा है, जिससे लोग आते हैं और यहाँ लुत्फ उठा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा नया इस बार जलपरी देखने को मिलेगा। जैसे लोग नैनीताल उत्तराखंड जाते हैं, वो झरना मैंने यहाँ दिया हुआ है। इसका महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने 16
महिलाएं बाउंसर को बुला रखा है, जो ये पंजाब और आगरा से मिल कर रही हैं, जो हमने बुला रखा हुआ है।